हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग माइट के बहुत सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। ये माइट का फर्स्ट यूज है और उसके बाद जितने भी माइट के यूजेस आते जाएंगे आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप अपने इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ये सभी चीजें इंडिविजुअली सीखना चाहिए। तो आज माइट का फर्स्ट यूज है, तो देखते हैं माइट किस तरह का रोल प्ले करता है। दोस्तों, शायद सकता शक्ति सकते आकर थाती थे, या शायद ही आकर सकता शक्ति सकते आकर हैं हुए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं बताऊंगा माइट का पास्ट में यूज। हम लोगों ने में पढ़ा हुआ है, में मतलब शायद सकता शक्ति सकते आकर हैं हुए। माइट उसी का पास्ट टेंस होता है। तो सबसे पहले पास्ट के बारे में बात कर लूं। जब भी हिंदी सेंटेंस में लगा रहेगा शायद सकता शक्ति सकते आकर थाती थे, तो माइट का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट के तौर पर। जैसे जब भी हम लोगों को पॉसिबिलिटी दिखाना हो पास्ट की, जब भी हम लोगों को पोलाइटनेस दिखाना हो, जब भी हमको परमिशन मांगनी हो या देनी हो, तो हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन परमिशन मांगना हो या परमिशन देना हो तो माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। पोलाइटनेस शो करनी हो परमिशन मांगने के थ्रू तो माइट का यूज जो होता है प्रेजेंट में होता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दिखानी हो पास्ट में तो माइट का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं, मे के पास्ट के रूप में, ठीक है। तो शायद सकता शक्ति सकते आकर थाती थे, जैसे शायद बारिश हो सकती थी, शायद राम के पापा यहां आ सकते थे, शायद वो मेहनत कर सकता था, शायद वो एग्जाम में पास हो सकता था, शायद तुम झूठ बोल सकते थे, शायद वे मैच जीत सकते थे, शायद हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते थे, शायद राम मुझे कन्विंस कर सकता था, शायद मैं उसको सलाह दे सकता था। बीच पास्ट में अगर संभावना के बारे में चर्चा करना हो तो हम लोग मे का पास्ट टेंस माइट के बारे में बात करते हैं और माइट ही वहां पर यूज किया जाता है। जैसे शायद बारिश हो सकती थी, सो इट माइट रेन। शायद मैं उसे पढ़ा सकता था, आई माइट टीच हिम। शायद तुम्हारे पापा यहां आ सकते थे, योर फादर माइट कम हियर। शायद वह मुझे धोखा दे सकता था, ही माइट चीट मी। शायद मोहन नया बिजनेस शुरू कर सकता था, मोहन माइट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। शायद वे मुझे समझा सकते थे, दे माइट एक्सप्लेन मी। शायद मैं स्थितियों को समझ सकता था, आई माइट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। शायद तुम उसे पीट सकते थे, यू माइट बीट हिम। शायद वह यहां आ सकता था, ही माइट कम हियर। शायद वे फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते थे, सो दे माइट ऑर्गेनाइज फंक्शन। शायद हम मैच जीत सकते थे, सो वी माइट विन द मैच। यहां पर जितने भी सेंटेंसेस में यूज हुआ है, मैंने वहां पर माइट के पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, सॉरी माइट को पास्ट टेंस के रूप में इस्तेमाल किया, मे का पास्ट टेंस, ठीक है। अब जैसे पांचों सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है तो भी कर सकते हैं। शायद राम के पापा यहां आ सकते थे, राम्स फादर माइट कम हियर। शायद राम के पापा यहां नहीं आ सकते थे, राम्स फादर माइट नॉट कम हियर, माइट नॉट कम हियर। क्या राम के पापा यहां आ सकते थे, माइट राम्स फादर कम हियर। राम के पापा यहां क्यों आ सकते थे, वाई माइट राम्स फादर कम हियर। कौन यहां आ सकता था, सो हु माइट कम हियर। शायद वे तुम्हें धोखा दे सकते थे, दे माइट चीट यू। शायद वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते थे, दे माइट नॉट चीट यू। क्या वे तुम्हें धोखा दे सकते थे, माइट दे चीट यू। वे तुम्हें धोखा क्यों दे सकते थे, वाई माइट दे चीट यू। कौन तुम्हें धोखा दे सकते थे, सो हु माइट चीट यू। शायद हम मैच जीत सकते थे, सो वी माइट विन द मैच। शायद हम मैच नहीं जीत सकते थे, वी माइट नॉट विन द मैच। क्या हम मैच जीत सकते थे, माइट वी विन द मैच। हम मैच क्यों जीत सकते थे, Why might we win the match? कौन मैच जीत सकते थे, so who might win the match? शायद वे क्रिकेट खेल सकते थे, दे माइट प्ले क्रिकेट। शायद वे क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, दे माइट नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल सकते थे, माइट दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट क्यों खेल सकते थे, वाई माइट दे प्ले क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल सकते थे, हु माइट प्ले क्रिकेट। शायद वे सुबह जल्दी उठ सकते थे, सो दे माइट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे शायद सुबह जल्दी नहीं उठ सकते थे, दे माइट नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वे सुबह जल्दी उठ सकते थे, माइट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह जल्दी क्यों उठ सकते थे, why might they wake up early in the morning? कौन सुबह जल्दी उठ सकते थे, who might wake up early in the morning? तो गाइज यहां पर मैंने might का यूज पास्ट में किया, मे के पास्ट के रूप में, और जो पास्ट में संभावना को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब अगर हमें might को प्रेजेंट में यूज करना हो तो क्या होना चाहिए वहां पर सेंटेंस, शायद की जगह आएगा शायद ही, और सकता सकते सकते अगर थाती थे की जगह आता है हु हो, है ना। जैसे शायद ही वह यहां आ सकता है, शायद ही वह यहां आ सकता है, ये प्रेजेंट सेंस है माइट का, है ना। शायद ही वो तुम्हें धोखा दे सकता है, शायद ही वो बिजनेस शुरू कर सकता है, शायद ही बारिश हो सकती है। दोस्तों, ये शायद ही लगने से समझ में आता है कि संभावना बहुत कम है। कैसे दोस्तों, जब भी लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो तो माइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो पास्ट में नहीं होता, वो प्रेजेंट में होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर
लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट को पास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि लेस पॉसिबिलिटी पास्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। माइट की भी कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो माइट को भी पास्ट में शो करती है, वहां पर लेस पॉसिबिलिटीज को पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं इस चीज को ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊंगा, अभी सिर्फ इतना ही कि हम लोगों को कम संभावना दर्शानी हो तो माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे बारिश हो सकती है तो हम बोलते हैं इट मे रेन। अब मैं बोलता हूं शायद ही बारिश हो सकती है, अगर शायद ही बोल रहा हूं सो इट माइट रेन। देखो शायद राम यहां आ सकता है, सो शायद राम यहां आ सकता है, सो राम में कम हियर। शायद ही राम यहां आ सकता है, शायद ही का मतलब क्या हुआ कि संभावना बहुत कम है राम के आने की, सो राम माइट कम हियर। तो माइट का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों? जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना लेकिन प्रेजेंट में। ठीक, मोर पोलाइटनेस होती है, मोर पोलाइटनेस लेकिन प्रेजेंट में, तो हम माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। मैं प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा हूं इसलिए माइट बता रहा हूं। सो लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को प्रेजेंट में व्यक्त करने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है। मोर पोलाइटनेस, ज्यादा विनम्रता, जैसे माइट आई कम इन सर, मैं से ज्यादा पावरफुल होता है, मैं से ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। मे आई कम सर या मे आई कम इन सर, तो मैं कम पोलाइटनेस को दर्शाता, उससे ज्यादा पोलाइटनेस बताना है तो माइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मे आई कम इन सर की जगह माइट आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू की जगह माइट आई हेल्प यू, तो माइट की इस्तेमाल किया क्योंकि मोर पोलाइटनेस, ज्यादा विनम्रता को दर्शाता है लेकिन प्रेजेंट में। तो यहां पर जो इसका प्रेजेंट का यूज है, शायद ही, सकता है, सकती है, सकते हैं आकर है हुआ है। देखो शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। शायद ही वहीं आ सकता है, ही माइट कम हियर। शायद ही तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, योर फादर माइट बीट यू। शायद ही वह फैन रिपेयर कर सकता है, कोई संभावना लग नहीं रही उसकी, सो ही माइट रिपेयर फैन। शायद ही वो पैसे डिपॉजिट कर सकता है, सो ही माइट डिपॉजिट मनी, है ना। तो आप बोलेंगे सर सेंटेंस दोनों के सेम है, समझ में कैसे आएगा? गाइस जितनी आप लैंग्वेज को पढ़ते चलेंगे ना, उतनी ही चीजें क्लियर होती चलेगी कि माइट को कब प्रेजेंट के लिए समझना है और माइट को कब पास्ट के लिए समझना है। ऑटोमेटिक समझ में आती है सब चीजें, ठीक है। गाइस कुछ सेंटेंस देखते हैं हम लोग जिसमें हम इनको ट्रांसलेट कर सके। शायद बारिश हो सकती थी, शायद बारिश हो सकती थी पास्ट वाली बात है, सो इट माइट रेन। शायद बारिश हो सकती थी, तो पास्ट की संभावना को दर्शाने के लिए माइट का इस्तेमाल किया, ठीक है, इट माइट रेन। शायद तुम्हारे पापा यहां आ सकते थे, योर फादर माइट कम हियर, योर फादर माइट कम हियर। शायद वह गाना गा सकता था, सो ही माइट सिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए, शायद वह तुम्हारे पैसे लौटा सकता था, सो ही माइट रिटर्न योर मनी, ही माइट रिटर्न योर मनी। शायद तूफान आ सकता था, शायद तूफान आ सकता था, तूफान को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म माइट कम। शायद तूफान आ सकता था, स्टॉर्म माइट कम। अब ये शायद ही, माइट का यूज प्रेजेंट के लिए है। शायद ही वे टीवी देख सकते हैं, तो शायद ही वे, है ना, सो दे माइट वॉच टीवी। शायद ही वे मुझे माफ कर सकते हैं, सो दे माइट माफ करना, फॉरगिव मी। शायद ही वे मुझे माफ कर सकते, दे माइट फॉरगिव मी। शायद ही हम उससे मिल सकते हैं, सो वी माइट मीट टू हिम। आगे देखिएगा, शायद ही वह हमें पहचान सकता है, सो ही माइट पहचानना, आइडेंटिफाई अस। ही माइट आइडेंटिफाई अस। शायद ही वह हमें पहचान सकता है, शायद ही मैं उसे माफ कर सकता हूं, आई माइट माफ करना, फॉरगिव हिम, है ना। आई माइट फॉरगिव हिम, शायद ही मैं उसे माफ कर सकता हूं। सो गाइस ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना के आप माइट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि माइट प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। तो ये था माइट का फर्स्ट यूज। धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे माइट के और बहुत सारे यूजेस आप लोगों के सामने होंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।